मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, ओम जय गंगे माता। गीता करे परम गति पाता, ओम जय गंगे माता। विष्णु भव भय हरण। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व से पहले बाल रामलीला समिति द्वारा आयोजित भव्य बाल रामलीला का शुभारंभ गंगा आरती के पवित्र आयोजन के साथ हुआ। रामलीला के पहले दिन की शुरुआत बेहद आध्यात्मिक और मनमोहक रही, जिसने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस रामलीला का आयोजन बाल रामलीला समिति की अध्यक्षा प्रीतिमा खंडेलवाल, ललित विजलानी, सह स्तंभों की डायरेक्टर रेखा जिंगन और हरीश कोचर ने मिलकर किया। उनका उद्देश्य बच्चों के माध्यम से हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जीवंत रखना है। इस रामलीला की सबसे खास बात ये रही कि इसमें सभी पात्रों का अभिनय स्कूल के बच्चों ने निभाया। नन्हे मुन्ने कलाकारों ने अपने शानदार और प्रभावशाली प्रदर्शन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को जीवंत कर दिया। उनकी प्रस्तुति इतनी सहज और मनमोहक थी कि हर कोई उनकी कला की सराहना करने पर मजबूर हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री आशीष शुद्ध ने गंगा आरती कर रामलीला की शुरुआत की। वहीं बाल रामलीला समिति की अध्यक्ष प्रीतिमा खंडेलवाल ने अपनी टीम के साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री आशीष शुद्ध का पटका उड़ाकर श्री राम जी की एक बड़ी और सुंदर प्रतिमा देकर स्वागत किया। वहीं मंत्री आशीष शुद्ध ने रामलीला के मंचन की सराहना की। आयोजकों ने बताया कि ये प्रयास बच्चों को सिर्फ मनोरंजन प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने के लिए किया गया है। आगे आने वाले दिनों में रामलीला के विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जाएगा, जो दर्शकों को भक्ति और आध्यात्मिकता से भर देगा। यह आयोजन एक बार फिर ये साबित करता है कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक बड़ा मंच देके उनके टैलेंट को, उनके अंदर की भावों को बाहर लाने का यह अच्छा प्रयास इस बाल उत्सव रामलीला में किया जाता है। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। ये यहाँ बच्चों को एक बड़ा मंच देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा जो है तोहफा देशवासियों को दिया है जीएसटी को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? कल उन्होंने संबोधित किया है, 19 मिनट तक बोला। देखिए, ये डबल बोनांजा है। प्रधानमंत्री जी ने जिन लोग देश को एक बचत उत्सव का अवसर दिया है, न केवल पैसा बच रहा है, न केवल सेल, बल्कि सेल भी बढ़ रही है। सेल बढ़ के जो कमाई आ रही है, उससे पहले के मुकाबले ज़्यादा सस्ती चीज़ें खरीदने का अवसर है। और दिल्ली तो सर्विस वालों का इलाका है। इस सर्विस वालों के इलाके में, दिल्ली में इन सब के ऊपर 12 लाख की इनकम टैक्स की छूट, लोगों में खुशी है। पूरे देश में रामलीला का मंचन शुरू हो गया है और आज से सभी पंडालों में, सभी स्टेजों पर पूजा पाठ, गंगा आरती का आयोजन हो गया है। इसी बीच द्वारका के सेक्टर 13 में रेडिसन ब्लू होटल के जस्ट बगल में एक पार्क है, ग्राउंड है, जहां पर बाल उत्सव रामलीला का हर साल बड़ा उत्सव मनाया जाता है। रामलीला यहाँ होती है। इसी बीच बाल उत्सव रामलीला की अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, प्रीतिमा खंडेलवाल जी। लगातार उनको आप देखते होंगे, सुनते होंगे। मैम, रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। हर बात की भांति इस साल भी लोगों की भीड़ जो है वो आपकी रामलीला देखने के लिए उमड़ रही है। और आज जो मंत्री जी हैं, दिल्ली के राज्य मंत्री आशीष सूद जी उपस्थित हुए। उन्होंने भी मंच पर आपकी रामलीला को सराहनीय बताया। क्या कुछ कहेंगी, किस तरीके की व्यवस्थाएं, 10 दिन का क्या कुछ प्रक्रिया है आपकी? जैसा कि आपने खुद ही कहा है कि भव्य मंचन यहाँ होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब हमने रामलीला शुरू की थी, अनेक वर्ष हो गए, अब तो ये 9वां वर्ष चल रहा है। जब शुरू की थी तो 200 बच्चे थे, 3 विद्यालय थे। लेकिन आज, पिछले वर्ष हम कहते थे 4000 पार, मतलब 4000 बच्चे लीला करते थे। इस बार 5000 पार हैं। जय श्री राम। इसी बात के साथ हम बोलते हैं कि प्रभु ने जो हमें नेमत दी है, जो हमें काम सौंपा है, उसको हम आखिरी सांस तक करते रहेंगे। बच्चों में संस्कार हम डालते जाएंगे। एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया कहेगी कि बच्चे ही संस्कार सिखा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज गंगा आरती हुई है। इस भव्य गंगा आरती का स्वरूप आपने
आपने गंगा तट पर देखा होगा, लेकिन उसी भव्य आरती को हमने यहाँ इस मंच पर उतार दिया। बाल उत्सव रामलीला समिति अपने प्रयोग करती है। हमने पिछली साल सिंधी भाषा में रामलीला की थी, बच्चों ने की थी। आज एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि ये सिंधी के आर्टिस्ट कहाँ से मिले और भोजपुरी के कहाँ से मिले, क्योंकि इस वर्ष हम भोजपुरी में एक दिन की रामलीला कर रहे हैं जो कल है 23 तारीख को। और भोजपुरी की उस रामलीला में आप देखेंगे कि हमारे सानिध्य में हमारे ऐसे लोग हैं जो हमें कह रहे हैं कि आप कमाल कर रहे हैं। मैं कमाल कहाँ करती हूँ, मेरी संस्था कमाल कहाँ करती है, कमाल तो मेरे बच्चे करते हैं। उनको ये हैरानी हुई कि ये रामलीला के आर्टिस्ट, उन्होंने मुझसे पूछा पत्रकार ने, कहाँ से बुलाए आपने? मैंने बोला मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चे करते हैं। वो मुझसे बोले नहीं, भोजपुरी के आर्टिस्ट कहाँ से बुलाए हैं? मैंने बोला भोजपुरी के जो आर्टिस्ट हैं वो मेरे बच्चे हैं। तो उनको बड़ी हैरानी हुई। मैं बहुत खुश हूँ। आज का एक खुशनुमा दिन पूरा आज समाप्त होने जा रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ हर पल, हर दिन, हर सांस, हर पल एक नई शुरुआत है। मैडम, मेरा भी एक सवाल रहेगा कि बड़े बड़े मंच लगाए जाते हैं और मंच में बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टरों को राम, लक्ष्मण, सीता, कई तस्वीरें आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, जैसे कि लवकुश रामलीला का आयोजन होने जाता है, हर साल होता है लाल किले पर। उसमें पूनम पांडे को मंदोदरी बनाने का ऐलान किया गया है, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आपके स्कूल के बच्चे, आप स्कूल से बच्चों को देखते हैं, अपडेट करते हैं, फिर उसके बाद उनको स्टेज पर लाते हैं। बच्चों में और बड़ों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है जी। बच्चे बच्चे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उनको अनुभव होता है कि भाई क्या करना है। उन बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं आप? आपने कैसे प्लान किया, मैनेज कैसे करते हैं? बहुत लंबा और बहुत बड़ा प्रश्न है आपका, लेकिन मैं इसका 2 लाइनों में जवाब दूंगी, 2 पंक्तियों में। कि जब हम ठान लेते हैं कि हमें विश्व को सुंदर करना है, जब हम ठान लेते हैं इंसान को इंसान बनाना है, क्योंकि आप ये तो मानेंगे कि इंसानों की बस्ती में अब इंसान नहीं है। मंदिर में मूर्त तो है पर भगवान नहीं है। कोई नहीं मिलेगा इंसान यहाँ, क्योंकि इंसान होकर भी इंसान बनना आसान नहीं है। तो हमारी इंसान बनाने की प्रक्रिया है, संस्कार देने की प्रक्रिया है। भगवान राम एक इंसान थे, उन्होंने इंसान होकर ये सिखाया परिवार कैसे चलता है, स्नेह कैसे किया जाता है, एक दूसरे को कैसे गले लगाया जाता है। तो हम बच्चों को वही सिखा रहे हैं। और मेरे बच्चे, एक रामलीला ख़त्म होती है, दूसरी की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि 50 से ज़्यादा विद्यालय और 5000 से ज़्यादा बच्चे यदि इस मंच पर आ रहे हैं तो ये विश्व रिकॉर्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब विश्व रिकॉर्ड बनेगा तब भी हमें शांति नहीं होगी, क्योंकि हम रिकॉर्ड के लिए काम नहीं करते। हमारे यहाँ बॉलीवुड के सितारे नहीं आते मंच पर, लेकिन हमारे बच्चे बॉलीवुड में जा रहे हैं। हमारे 3-4 बच्चे बॉलीवुड की फिल्मों में चले गए मंच से, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम नई परंपरा रख रहे हैं, नई नींव रख रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं पहले से ही राम जी का, वो अच्छा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कलाकार बड़े बड़े आते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। हम भी चाहते हैं कि वो आदर के साथ हमारे मंच पर सम्मान के लिए आएँ, लेकिन मेरे बच्चों को आशीर्वाद दें, क्योंकि वो उनके पैरों में अपने पैरों को डालकर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। सितारे तो सब तोड़ते हैं, मेरे बच्चे तो चांद को मुट्ठी में रखना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ वो दिन आए, मेरे सामने आए, जब पूरा द्वारका, पूरा दिल्ली, पूरा विश्व ये कहे कि हाँ, द्वारका की इस रामलीला ने इतने संस्कारी बच्चों को इतना आगे बढ़ाया है। एक अंतिम सवाल, कैसे अपील करेंगे द्वारका वासियों को, सेक्टर 13 के लोगों को, कि वो किस तरीके से इस रामलीला के मंचन में जुड़े? खासकर कल जो भोजपुरी में रामलीला हो रही है, बाकी 10 दिन तक आप बोल रहे हैं कि जो भाषा में होती थी उसी भाषा में। हिंदी भाषा में रामलीला सब जगह होती है, हम भी वही करते हैं, लेकिन हमने भाषाओं को जोड़ा। भाषा के पर क्यों लड़ाई? सबकी भाषा है, सिंधी हो चाहे भोजपुरी हो चाहे पंजाबी हो, कोई भाषा हो, भाषा पर लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे बच्चे कह रहे हैं। वो कहते हैं हम मंचन कर रहे हैं भोजपुरी भाषा में, आइए आप देखिए, आपके ही नगरी में तो हो रहा है। यदि आप नहीं आएंगे तो कैसे संस्कारों की बात होगी, कैसे भाषाएं जुड़ेंगी? तो हम भाषा को जब जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो आप भी आइए,
देखिए, बच्चों को हौसला दीजिए और ख़ुद भी कोशिश करिए कि भाषा की लड़ाई ना करें। राम तो राम है, राम ने कौन सी भाषा जानी। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती और स्नेह की कोई रीत नहीं होती। हम वही रीत और वही भाषा बोल रहे हैं। जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, प्रतिमा खंडेलवाल जी जुड़ी हुई थी। लगातार जो है वो रामलीला का मंचन कई सालों से किया जा रहा है और ऐसे ही मंच पे किया जाता है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं, समाज सेवी हैं, वो भी इस रामलीला मंचन में आते हैं, अपना सहयोग करते हैं और प्रतिमा खंडेलवाल उनकी जो रामलीला कमेटी है उसका सराहते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि बड़ों में और बच्चों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। प्रतिमा खंडेलवाल बच्चों में राम देखती हैं, बच्चों में सीता देखती हैं और बच्चों में ही लक्ष्मण देखती हैं। यानी पूरी रामायण जो है वो बच्चों पे शुरू होती है और इस मंच पर बच्चों से ही अपडेट होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस रामलीला में आएँ तो कल भोजपुरी भाषा में रामलीला हो रही है, उसके बाद हिंदी भाषा में रहेगी। लगातार यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया है, पूरी व्यवस्थाएं हैं। एक बार इस मंच पे ज़रूर आइएगा, इस रामलीला में ज़रूर आइएगा, आपको पता चलेगा कि रामलीला होती क्या है। कैमरामैन प्रकाश के साथ राजेश कुमार, दिल्ली।